वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज पता है क्या हुआ, मैंने एक रील देखी। बोल रहे हैं कि नेल्स का ट्रेंड चेंज हो गया है, अब क्लीन नेल्स का ट्रेंड है। मतलब मैंने तो अभी ये फेक नेल्स का सेट खरीदा था ताकि मैं घर पे प्रेस ऑन कर सकूं। अब मैं इनका क्या करूंगी बताओ। मैं तो अब ये ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करने वाली हूँ। पता है पहले कह रहे थे कि क्लीन नेल्स अच्छे नहीं होते, नेल्स को तो हमेशा डन करके रखना चाहिए, और अब अगर मैंने नेल्स ले लिए तो कह रहे हैं कि ये नेल्स अच्छे नहीं होते। मैंने अब ये डब्बा खरीद लिया है तो मैं तो इसको यूज़ करूँगी ही, और आपको भी हेल्प करूँगी इसे यूज़ करने में। नेल्स का सेट कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, ये बहुत सस्ता है। मैंने नेल्स ले लिए तो कह रहे हैं कि ये नेल्स अच्छे नहीं होते, क्लीन नेल्स का ट्रेंड आ गया। अरे भाड़ में गया तुम्हारा ट्रेंड, मैं तो वही करूँगी अब जो मेरा मन कर रहा है। और ये नेल्स का लिंक जो है ना कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, ओके। तो आप वहाँ से ये देख सकते हो। और ये नेल्स ना बहुत अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप घर पे बैठे बैठे प्रेस ऑन नेल्स कर सकते हो बिना किसी फैंसी टूल्स और बिना किसी ज़्यादा खर्चे के, एकदम अफोर्डेबल प्राइजेस पे। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के नेल्स हैं और इसमें आपको 11 डिफरेंट साइजेस मिल जाएंगे। मतलब आपको साइज़ की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आपके नेल्स कितने भी बड़े हैं, ब्रॉड हैं, या फिर कितने छोटे छोटे हैं। मेरी तरह मेरे नेल्स बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी इनमें मेरे नेल्स के परफेक्ट साइज़ के नेल्स मुझे मिल गए थे मेरी फिंगर्स के हिसाब से। तो आपको भी मिल जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। ये मुझे पड़ा था ओनली 300 रुपीज़ में, और अब तो इसके प्राइसेस गिर भी गए हैं। इसके प्राइसेस थोड़े से फ्लक्चुएट होते रहते हैं, पर इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं कि आप खरीद ना पाओ। दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल। अगर आप एक बार ख़रीद लेते हो तो कम से कम आप 10-15 बार अपने नेल्स जो हैं वो आराम से कर पाओगे। अब आप खुद देखो और बताओ, मेरे नेल्स पहले कितने नॉर्मल से लग रहे हैं ना, जैसे हर किसी के होते हैं। अब हम इनको चेंज कर देंगे पूरा का पूरा। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको अपने नेल्स को कट करना है, ठीक है। आपके अगर नेल्स पहले से ही लंबे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उस पर अगर आप नेल्स अपनी चिपकाओगे तो वो प्रॉपर तरीके से चिपकेंगे नहीं, और कहीं ना कहीं से वो निकलते रहेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ होती है ना तब उन पर चिपकाना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जितने आपके फिंगर पे नेल्स हैं ना, आप उनको कट कर लीजिए। नेल्स को कट करने के बाद मैंने अपनी मम्मी के सिलाई के टूल्स ले लिए हैं। ये एक है जो जिससे हम धागा उधेड़ते हैं ना, वो है, और एक है कटर। इन दोनों को हम यूज़ करेंगे। आप भी यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। देखना कि वो ज़्यादा नुकीली ना हो, उससे हम अपने जो नेल्स की क्यूटिकल्स है ना उनको क्लियर करेंगे। जो ऐसे ऊपर एक मास्क की लेयर बननी होती है ना टिश्यूज़ की, उसको हम साफ़ करेंगे। प्रोफेशनल नेल्स दिखाने के लिए या फिर आपके नेल्स जो है वो प्रोफेशनल लगे, उसके लिए ये स्टेप काफ़ी ज़रूरी होता है। आपके पास ये टूल नहीं है, आप टूथपिक से भी ऐसा कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको इतनी ही नुकीली चीज़ चाहिए, पर आपको ये स्टेप जो है वो बहुत ध्यान से करना है। इस स्टेप के बाद मैंने कटर लिया है, और उस पर जो हल्का उसकी जो शार्पनेस है ना कटर की, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो उसको आप यूज़ करके बड़े ही ध्यान से यूज़ करके जो आपके नेल्स के ऊपर थोड़ी सी डेड स्किन होती है, हम उसको स्क्रैप ऑफ कर लेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कट। जो डेड स्किन है ना आपके क्यूटिकल्स पे, उस डेड स्किन को हमें बहुत ही ध्यान से कट कर देना है, और कट करने के बाद इनमें बहुत अच्छे सी पॉलिश्ड लुक आएगी। इसके बाद हमें चाहिए बफर। बफर से हम सबसे पहले अपने नेल्स को पफ कर देंगे अच्छे से, है ना। इससे क्या होगा, हमारे नेल्स की शेप अच्छी हो जाएगी। दूसरा, जब हम इन पे ग्लू लगाएंगे, ऐसा करने से हमारे नेल्स जो हैं वो अच्छे से स्टिक कर पाते। इस स्टेप में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। ये आपके नेल्स कितने दिन चलेंगे उसके लिए एक आप फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, इसीलिए इस स्टेप को अच्छे से कीजिए। पर इतना भी नहीं करना है कि आप अपने नेचुरल नेल्स को पूरी तरह ही ख़त्म कर दें। आपको एक लेयर सी बनानी है जो खुरदरी हो, ताकि उस पर ग्लू अच्छे से सेट कर सके।
इसके बाद आपको एक अल्कोहल वाइप लेनी है और उससे अपने सारे के सारे नेल्स को साफ़ कर लेना है और जो भी डस्ट और डर्ट रिमूव हो जाएगी और नेल्स जो है ना उसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा। तो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके नेल्स पे मॉइस्चर रहेगा तो ग्लू अच्छे से नहीं लगेगी और आपके नेल्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इस स्टेप को भी बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। इसके बाद आप अगले स्टेप के लिए रेडी हो जाओगे। अगला स्टेप जो है, हमें सबसे पहले नेल्स लेने हैं। नेल्स में अपने साइज़ के हिसाब से आप नेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए और उन्हें साइड पर रख लीजिए। ध्यान रखना है आपको बड़े नेल्स नहीं लेने हैं, वही नेल्स लेने हैं जो आपके फिंगर्स पर एकदम अच्छे से आपके नेचुरल नेल्स पर सिट कर रहे हैं, ना उनसे बड़े ना छोटे। इसके बाद हम लेंगे ग्लू। ग्लू बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत अच्छी ग्लू है। अगर आपके पास ऐसी ग्लू नहीं भी है ना तो आप फेविक्विक भी यूज़ कर सकते हो। ये ग्लू मैंने मीशो से मंगवाई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस ग्लू की एक ड्रॉप हमें नेल के एंड पे डालनी है। नेल के एंड पे डाल के अगर कोई उसमें बबल है ना तो उसको नीडल से आप निकाल दीजिए। नीडल से आप बबल को पॉप कर दीजिए और फिर 45 डिग्री के हिसाब से इस नेल को आप अपनी फिंगर पे रखेंगे और फिर इसे लगाएंगे, ठीक है। और इसको काफ़ी देर तक पकड़ के आपको रखना है, 5 से 10 सेकंड इसे पकड़ के रखना है और देखना है कि इसके अंदर कोई बबल फॉर्म ना हो। मैंने जो नेल्स लगाए हैं इनमें कोई भी बबल फॉर्म नहीं हो रहा है। अगर उनमें कोई बबल फॉर्म होगा तो इसका मतलब है उतनी जगह पे आपका नेल जो है वो स्टिक नहीं हुआ है। अगर आपका नेल उतनी जगह पे स्टिक नहीं हुआ है तो ये चांसेस हैं कि वो 2 से 3 दिन में निकल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि आपकी नेल्स जो हैं वो 10 से 15 दिन तक आराम से आपके फिंगर्स पर टिके रहें और निकले नहीं, चाहे आप जितना भी काम करो, तो इनको ऐसे ही लगाना है। 45 डिग्री से इनको स्टिक करना स्टार्ट करना है, थोड़ी देर के लिए पकड़ना है एंड मेक श्योर कि इनमें कोई बबल्स ना हो। इस पे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप देख ही सकते हो मैंने अपने सारे नेल्स ऐसे ही लगाए हैं। ये थोड़ा सा पेशेंस से करने वाला काम है, इसीलिए इस काम में जल्दी नहीं मचानी है, आपको एकदम फोकस से अपने नेल्स चिपकाने हैं। अगर इस पॉइंट पे आपके नेल्स अच्छे से चिपक जाएंगे, अच्छे से स्टिक होंगे, तो वो नहीं निकलेंगे। नाउ यू कैन सी योर सेल्फ कि इनकी जो लेंथ है ना वो काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको इतने ही लंबे नेल्स रखने हैं तो आप इनको एज इट इज़ रख सकते हो, लेकिन मुझे ये काफ़ी चौड़ैलों टाइप लगते हैं तो मैं इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं रखूँगी इनकी और मैं इनकी लेंथ को छोटा करूँगी। नाउ क्योंकि ये नेल्स पहले से ही लेंथ में काफ़ी लंबे हैं तो आपके पास ये फ्रीडम है कि आपको इनको एज इट इज़ रखना है या आपको इनको काटना है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इनकी लेंथ जो है वो चूज़ कर सकते हैं। मैं इनको काटूंगी अपने हिसाब से, आप देख लीजिए आपको जितनी भी लेंथ चाहिए। मैं तो मेजर नहीं कर रही हूँ, बट ये ध्यान रखना कि जो आपके नेल्स हैं वो सब के सब सेम लेंथ में हो, एक बड़ा या एक छोटा ना हो, वरना उनका एंड रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं आता है। सारे नेल्स को मेजर करते हुए एक जैसा काटने के बाद हम इन नेल्स को अब शेप करेंगे। बहुत सारी नेल शेप्स होती हैं, अगर आपको चाहिए कि मैं उस पर एक ट्यूटोरियल अलग से बनाऊं तो मैं वो बना दूंगी। मुझे सबसे ज़्यादा कैट आई नेल्स पसंद है तो मैं वही शेप इनको दूंगी। कैट आई नेल्स शेप देने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। सबसे पहले आपको नीचे से बफ करने पड़ते हैं नेल्स। जब नीचे से आप उनको अच्छे से शेप दे लेते हो फिर आपको साइड्स पे आना है। अगर आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नेल को शेप कैसे करना है वो दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर बनाऊंगी उस पर भी एक रील। बट इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, आप 1-2 बार करोगे तो आपको आ जाएगा। सबसे पहले नीचे से शेप बनानी है। राउंड होने लगे, आपको दिखे कि ये राउंड होने लग गया है, तब आप साइड्स पे आ जाइए और साइड्स को जितनी भी एक्स्ट्रा साइड्स हैं उसको स्क्रैप ऑफ कर दीजिए, तो वो ठीक हो जाएगी। आपकी जो शेप है वो बन के रेडी हो जाएगी। आपको एक एक करके सारी नेल्स की ऐसे ही शेप बना लेनी है।
सारे नेल्स को मैंने अच्छे से शेप कर लिया है, यू कैन सी। एंड सारे नेल्स को शेप करने के बाद हमें फिर से क्या करना है, एक वेट वाइप या फिर एक अल्कोहल वाइप लेनी है। हमने अल्कोहल वाइप से अपने सारे नेल्स को साफ़ कर लेना है, जो भी डर्ट है उसको साफ़ कर लेना है अच्छे से, ताकि इनमें कोई मॉइस्चर ना रहे और कोई डर्ट पार्टिकल्स ना रहें। फिर हम इन पे नेल पेंट लगा सकते हैं। अगर आपके पास जेल नेल पेंट्स और यूवी लैम्प है तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मेरी तरह वो नहीं है तो आप नॉर्मल नेल पेंट मेरी तरह इसे लगा सकते हैं। सबसे पहले एक लेयर लगा के हम उसको ड्राई कर लेंगे। पहली लेयर सूखने के बाद मैं अपनी सेकंड लेयर लगा रही हूँ। सेकंड लेयर जो है वही है जो आपके नेल्स को अच्छी फिनिशिंग देती है। आपको इसे भी अच्छी तरह से सुखा लेना है। सेकंड लेयर के सूखने के बाद मेरे पास एक ग्लिटर आई शेडो है जिसको कि मैं यूज़ करूँगी। ग्लिटर आई शेडो लगाने के बाद क्या होता है, आपके नेल्स जो हैं वो क्रोम इफ़ेक्ट देने लगते हैं। अगर आपने जेल नेल पेंट नहीं में लगाई है ना तो वो ऐसी फिनिश आती है जैसे आपने क्रोम नेल्स करवाए हैं। तो मैं फॉर दैट फिनिश ऑफ क्रोम नेल्स मैंने वो लगाया। और उसके बाद अगर आपको फ्रेंच टिप्स करनी है आप वो कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊंगी। फ्रेंच टिप्स करना कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। आप फ्रेंच टिप्स चाहते हैं या कोई भी आपको नेल आर्ट करना है आप वो कर सकते हैं। फ्रेंच टिप्स करने के बाद नेल्स कुछ ऐसे लग रहे थे, हालांकि मुझे पसंद नहीं है फ्रेंच टिप्स इतनी ज़्यादा, तो मैंने उनको रिमूव कर दिया और मैंने क्रोम इफ़ेक्ट वाले नेल्स ही अपने पास एज एन एंड रिज़ल्ट रखे। अगर आपको फ्रेंच टिप्स करनी है तो आप फ्रेंच टिप्स कर सकते हो, मुझे वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और एंड में आपको अपने नेल्स को हेल्दी और नरिश्ड रखने के लिए उन पे क्यूटिकल ऑयल आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी ऑयल आप लगा सकते हो, इसेंशियल ऑयल लगा सकते हो, जो भी आप अपने बालों पे लगाते हो। कोकोनट ऑयल लगा लो, कोई भी ऑयल लगा लो, बट उनको जो है वो मॉइस्चराइज्ड करो। और उसके बाद एंड रिज़ल्ट आप देख सकते हो। एक हाथ के सामने दूसरे हाथ में मेरा कंपैरिजन, और मैंने नेचुरल लाइट में भी आपको दिखाने की कोशिश की है। कि आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।